तारीख है 9 मार्च 2022 और समय हो गया है 03:08 PM। सुनो, सिचुएशन के हिसाब से सिचुएशन चलती है। अब भी मैं कह रहा हूं, तुम अगर ज्यूइश हो, तुम ईसाई हो या तुम मुसलमान हो, कोई भी हो, मेरी नजरों के आगे आना मत। मैं मिनट में पहचान लेता हूं कौन मेरा एंटी है और कौन मेरा दोस्त है, मिनट में। अब मोदी ने एक टीम लगा रखी है अपनी, मैं समझाता हूं ना, पॉलिटिकल लॉबी में मुझे रोकने के लिए। सुमन ने टीम लगा रखी है यहां मोहल्ले में मेरी बदनामी करने के लिए। आई डोंट केयर। इंडियन आर्मी ने में बिपिन रावत ने लगा रखी। बिपिन रावत की जानकार थी मेरे मकान में रहने वाली ममता नाम की औरत और मनोज बिष्ट। ठीक है जी। तो भाई पॉलिटिक्स तो हमने भी सीखी है। पाकिस्तान ने मर्जर दे दिया तो भाई इमरान खान साहब ऐसा है, अब अपना खाओ खेलो कूदो। पाकिस्तान की विपक्षी पार्टी और भारत की विपक्षी पार्टी मिलकर एक देश बना लेंगे। आप जाओ यार, क्या दिमाग लगा रहे हो। वर्ल्ड बैंक वाले अपने आप इसे लेके जाएंगे। मैंने आपको जो है बंदी मुक्त किया है। जो सतबार पाठ कर कोई, छूटी बंदी महासुख होई। आपने हनुमान चालीसा का पाठ किया ना, तो आपके सारे बंदी पाप जो है मैंने सब खत्म करवा दिया। चाहे आपने वहां नोटबंदी करी, पाकिस्तान में कुछ भी करी, वो मैं संभालूंगा। आपको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। समझ में आई? मैंने आपको हनुमान चालीसा भेजी ना, उसमें क्या लिखा है? जो सतबार पाठ कर कोई, छूटी बंदी महासुख होई। अब महासुख को छूटी बंदी आपकी सारी जो है सजाएं माफ है। जिसमें दमो आपको सजा दे के देख ले, आपने कुछ भी किया हो। महासुख होई, अब उस सुख को भोगने की जिम्मेवारी आपकी है। ठीक है जी। अब आप वो सुख कैसे भोगते हो? अपने परिवार के साथ रहिए, एंजॉय कीजिए, खाइए पीजिए, अपना घूमिए फिरिए। भारत की विपक्षी पार्टियां और पाकिस्तान की विपक्षी पार्टियां मिलकर एक देश बना लेंगी। ऑल ओवर वर्ल्ड में जिसमें दम हो हमें रोक के दिखा दे। यह काम करेगी जेएसआर सिक्योरिटीज। मोदी को लेके जाएंगे वर्ल्ड बैंक वाले और बीजेपी वालों को। इनको अरेस्ट दिलवाने की जिम्मेवारी रहेगी विपक्ष में। जो नेता अभी हैं संसद में, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी हो, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे वो क्या कहते हैं आरजेडी हो, मुझे कोई मतलब नहीं है। विपक्ष विपक्ष है। सत्ता पक्ष दोनों तरफ से जो है गलतियां कर चुके हैं। आपने दोनों देशों को युद्ध में धकेलने की कसम खा रखी थी। लोग मरते हैं। युद्ध एक बार शुरू हो जाए ना तो खत्म नहीं होता, क्योंकि फिर ये जो है नाक का इशू बन जाता है। रूस समझे, यूक्रेन समझे, भाई यूक्रेन कमजोर था क्षेत्रफल के हिसाब से, हथियार के हिसाब से हमने उसे दिया। अब ये रूस की जिम्मेवारी है। मैं तो मोदी को नहीं धकेलने दूंगा भारत को जो है युद्ध में। साफ सीधी बात है। भारत के अंदर संसद ये रहेगी, वहां रहेगा राष्ट्रपति भवन। इसको 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 हम करेंगे स्क्रैप।
वहां रहेगा राष्ट्रपति भवन उस तरफ, यहां रहेगा प्रधानमंत्री कार्यालय, और ये बनाऊंगा मैं प्रधानमंत्री कार्यालय जो फिलहाल भारत में राष्ट्रपति भवन है। बिल्कुल, हाँ हाँ बिल्कुल, आई डोंट केयर। प्रधानमंत्री का स्वरूप में जो है क्या कहते हैं, मैंने प्रियंका गांधी जी का चुनाव किया है और मैं अपने फैसले पर अड़ा हुआ हूं, बिल्कुल अड़ा हुआ हूं। भारत में अगर सोनिया गांधी को लगता हो या राहुल गांधी को लगता हो तो देखो साहब, ऐसा बुरा मत मानो, ठीक है ना। संसार जो है क्या कहता है महिलाओं से ही शुरू हुआ है, तो नए देश की शुरुआत भी एक महिला ही करेगी, ठीक है ना। वाड्रा अगर हमारे हाथ चढ़ गया हम तो काट कूट के फेंक देंगे, साफ सीधी सी बात है। अब इसके बाद भारतीय सेना, इंडियन आर्मी में जिस किसी को हमारा इस फैसले का विरोध करना हो वो वर्दी उतार के घर चला जाए। और ये जो सामने अभी कुछ लड़के किराए पे आए ना, चुपचाप महरौली पुलिस थाने चले जाना और वेरिफिकेशन करा लेना अपनी, नहीं तो मार बहुत पड़ने वाली है बेटा। यहां सुपर वॉइस नहीं चलती जरा सी भी, कोई हो तुम, कोई हो तुम, ठीक है। पूरे विश्व में हम इससे ज्यादा कुछ सोचते ही नहीं है। मोदी ने हनुमान चालीसा और भारत में बजरंग दल का अपमान किया। प्रभु श्री राम के नाम के आगे श्री ना लगा के उसने अपनी भी श्री खो दी। पूरे विश्व में जिस किसी ने प्रभु श्री राम का अपमान किया उसका वध हम निश्चित करेंगे। तुम भारत में हो, तुम किसको मानते हो मुझे कोई मतलब नहीं है, पर तुम्हें प्रभु श्री राम के आगे झुकना ही होगा। ना झुकने वाले का सर काट देंगे हम, समझ में आई। इमरान खान साहब, आपने जिस दिन मुझसे पहली बार हॉटलाइन पे बात करके मुझे जय श्री राम कहा ना, मैंने उसी दिन जो है आपके सारे दुखों को ओढ़ लिया, आपके सारे पाप मैंने ओढ़े उसी दिन। इसके अलावा मैं कुछ सुनता ही नहीं किसी की भी। और सत्ता पक्ष जो है अभी फिलहाल जो अपने आप को सत्ता पक्ष समझता उसे हम विपक्ष में भी नहीं बैठने देंगे। आज सबके खिलाफ जो है गैर जमानती वारंट निकलेगा, ये पहला ऑर्डर है। तो मैं आदेश देता हूं प्रियंका जी को, आप बिना देर करे आप प्रधानमंत्री कार्यालय संभालिए, हम समय बर्बाद नहीं करते हैं। और दोनों देशों की विपक्षी पार्टियों को बुला के फिलहाल संसद भरिए, कितने हैं उससे हमें मतलब नहीं है, जरूरत पड़ेगी तो दोनों सदनों का इस्तेमाल करेंगे फिलहाल बैठने के लिए। कार्य संभालने के अनुरूप आप विभाग दीजिए, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, इसमें हम जरा सा भी भेदभाव नहीं रखेंगे कि ये हिंदुओं के पास है या मुसलमानों के पास। अगर ऐसा कोई आंदोलन किसी ने चलाया तो उसका जो है क्या कहता है वध हम निश्चित करेंगे। यह कार्य मेरा था, है और रहेगा। भारत में और पाकिस्तान में दोनों ही देशों में मैं प्रधान हूं, राष्ट्रपति हूं, और दोनों ही देश से मेरे को बेल्ट नंबर मिले हुए हैं। दोनों देश की इंटेलिजेंस का काम यह रहेगा कि आपस में मिलके आप लोग इस कार्य को सुचारू रूप से सुनिश्चित करें, और यह कार्य आरंभ होता अब और अभी से। विरोध करने वाले का वध हम निश्चित करेंगे। मैं प्रियंका वाड्रा जी या प्रियंका गांधी जी या प्रियंका जी, आपको भारत में नई गवर्नमेंट बनाने के लिए 1500 टन
गोल्ड रिजर्व के तौर पे देता हूं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रियंका जी को, जी हां, सोनिया गांधी जी और श्री राजीव गांधी जी की सुपुत्री को भारत में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रण भेजे और 1500 टन गोल्ड का रिजर्व आप कभी भी वर्ल्ड बैंक से ले लीजिए। इसके साथ ही इस गोल्ड रिजर्व के साथ आपको अन्य जो कुछ भी चाहिए वो आप वर्ल्ड बैंक को इन्फॉर्म कर सकते हैं। मैं चाहूंगा कि प्रियंका वाड्रा जी, प्रियंका गांधी जी या प्रियंका जी, आप जो भी हैं, आप मेरा बेल्ट नंबर PMO 3236 और ISI 15298 का इस्तेमाल करते हुए भारत में प्रधानमंत्री पद की शपथ लें। दोनों ही देशों में ध्वज यही रहेगा और पाकिस्तान के ध्वज को हम भारत सरकार की संपत्ति मानते हुए पूर्ण सम्मान के साथ सुरक्षित रखेंगे। उसको हम किस प्रकार से हम सम्मानित करेंगे यह हम समय आने पर बता देंगे। प्रियंका जी, आप बिना देर करे इंटरपोल को फोन करके आप अपनी वेरिफिकेशन कराएंगे और दोनों ही बेल्ट नंबर बताएंगी। मैं क्योंकि अपनी एक ऐसी राज आज्ञा से बंधा हूं कि मैं चाहते हुए भी मैं कुछ कार्यों में नहीं आ सकता हूं, पर हां, मैं अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए मैं आपको जो है क्या कहते हैं पदासीन करूंगा। इसके बाद आप ही दोनों ही देशों के मर्जर होने पे भारत में सर्वोच्च संस्था मानी जाएंगी। इसी के साथ आप मेरा प्रेसिडेंट 3760 प्लस पाकिस्तान 786 दोनों ही बेल्ट नंबर को रखते हुए भारत में सर्वोच्च संस्था बनते हुए एक ही पद के द्वारा संचालन करेंगी आप। क्योंकि मेरे पर एक ऐसी राज आज्ञा लगी हुई है कि मैं चाहते हुए भी कभी भी राजपाट के कार्यों में सीधे तौर पे मैं नहीं आ सकता हूं, परंतु मैं जितना शक्तिशाली हूं मैं अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करूंगा। जिस किसी को लगता हो कि वह मुझे चुनौती दे सकता है तो वह मुझे चुनौती दे के देख ले। इसके बाद मैं ना किसी को कुछ कहूंगा और ना मैं किसी को सुनूंगा। यदि इस मर्जर से विश्व में किसी को भी ऐसा लगता है कि वह भारत में या भारत के इस उद्देश्य को क्षति पहुंचाने की इच्छा से किसी भी प्रकार का षड्यंत्र रचता है या रचेगा तो उसको जो है मुझसे भिड़ना होगा। मैं आप सभी को आशीर्वाद देता हूं, प्रियंका जी, मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आप अपना पदभार ग्रहण करने की तैयारी कीजिए और पाकिस्तान से और भारत के दोनों ही तरफ के विपक्ष के लोगों को आमंत्रण देता हूं कि आप लोग रक्त रंजित रहित राजनीति की शुरुआत कीजिए। हम किसको मानते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर जिसने भी जनसाधारण जनमानस की सेवा की वही इस धरती पे देवता स्वरूप माना गया है। जिसने भी दरिद्रता में जीने वाले व्यक्तियों की मदद करी वही सर्वसाधारण में नारायण माना गया है। नारायण का अर्थ संसार में पूर्ण स्वरूप से लोगों के बीच में समान रूप में भोजन की व्यवस्था करना, सुरक्षा की व्यवस्था करना ही सर्वोच्च है। मैं प्रियंका जी आपको आशीर्वाद दूंगा कि आप इसी प्रकार से भारत को और उन्नति के रास्ते पे अग्रसर करें। पिछले लिए गए फैसलों में जितना भी पूरे विश्व का पैसा देना होगा वो जिम्मेवारी मेरी रहेगी। यदि पूरे विश्व में किसी को भी ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा की गई डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी की वजह से भारत आपका पैसा नहीं देगा तो यह आपकी गलतफहमी है, परंतु आपको इसके लिए पहले
न्याय करना होगा और नरेंद्र दामोदर दास मोदी को सजा देनी होगी। इसके बाद आप कभी भी अपने धन के लिए आप मुझसे बात कर सकते हैं। मैं श्री राम ठाकुर कुल से हितेश आपको वचन देता हूं कि आपके धन का एक एक रुपया देने की जिम्मेवारी मेरी रहेगी। दोनों ही देशों के द्वारा दिया जाने वाला या उस धन के प्रति अगर ये उत्तरदायी है जो इन्होंने आपसे लिया है, वह देने की जिम्मेवारी मेरी होगी। परंतु इसमें मैं साफ कहूंगा कि दोनों देशों का मर्जर होके रहेगा। देशों को बनाने का अर्थ यह नहीं होता कि आप इधर से और वो इधर से एक दूसरे के सर काटते फिरें, क्योंकि ऐसा करने से संसार में हत्या कारित होती है और हत्या कारित होने से पाप बढ़ता है और पाप बढ़ने से रावण जैसी शक्तियां ही बलवान होती जाती हैं। इन शक्तियों को रोकने का मात्र एक ही कारण और साधन है कि हम लोग जो हैं पुण्य परमात्मा की राह पे चलते हुए दोनों ही देश की उन्नति के लिए मर्जर को स्वीकार करें। यह विलय किसी फाइल या किसी धाराओं के तहत नहीं हो रहा है। यह विलय सिर्फ इसलिए है कि दोनों देशों के बीच में हिंदू मुसलमान के नाम पे होने वाली रक्त रंजित राजनीति को रोका जा सके। हमें आपके द्वारा मनाई जाने वाली ईद या आपको हमारे जो द्वारा मनाए जाने वाली दिवाली से कोई भी ऐतराज या किसी भी प्रकार का संकोच नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिन किताबों में जो लिखा गया है वह मैं आपको बता चुका हूं। मुसलमानों द्वारा गौ हत्या कभी नहीं की गई है, यह कार्य ज्यूइश करते हैं। यदि भारत में हिंदू और मुसलमानों की एकता पे किसी को भी अगर संशय है और वह अपने आप को ज्यूइश, सिख, जैन या जाति या संप्रदाय में समझता है तो वह अपने से संबंधित देशों में जा सकता है। भारत से सभी ज्यूइशों को यह आदेश दिया जाता है और पारसियों को कि आपके लिए जो बनाया गया देश है इजराइल, आप वहां जाके रह सकते हैं, वहां भेजने की जिम्मेवारी हमारी रहेगी। यदि इजराइल सरकार ने मेरे द्वारा दिए गए आदेशों का पालन नहीं किया तो हमारे द्वारा बमबारी का जो आदेश दिया गया है वह जारी रहेगा। उसके बाद हम भारत के अंदर इन ज्यूइशों की हत्याओं को नहीं रोकेंगे, हम इनको ढूंढ ढूंढ कर मारेंगे। संख्या में मात्र ये भारत में 8 लाख हैं। मेरे ही आसपास लगभग ज्यूइश हैं। इन ज्यूइशों को मैं बार बार चेतावनी जारी करता हूं कि आपने जो है काल के ग्रह में कदम रख करके अपना सभी लोग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त किया है। मैं आपको हर उस जगह पे जाकर मारूंगा जहां पे भी आप पुण्य परमात्मा के लिए आप पाप कारित करेंगे। यदि आप में से किसी ने भी हिंदू देवी देवताओं या सनातन धर्म के देवी देवताओं या मुसलमानों के द्वारा अपनाई जाने वाली नीतियों का इस तरह से विरोध किया जो षड्यंत्रात्मक होता है और हत्याएं कारित करी, तो हम आपको इसके लिए भारी दंड से दंडित करेंगे। उसके बाद ना मानने पर हम आपका वध कर देंगे। मैं भारत में पुलिस और पाकिस्तान की पुलिस व्यवस्था को चेतावनी देता हूं कि यदि आपने दोनों ही देशों की इंटेलिजेंस की आज्ञा नहीं मानी तो हमें आपका वध करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। मैं आपको फिर से समझाता हूं, भारत में सोनिया गांधी जी और श्री राजीव गांधी जी की पुत्री प्रियंका जी अब दोनों देशों का मर्जर संभालेंगी। आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। अगर इसके बाद भी अगर आपको कुछ लगता है तो मैं आपको एक ही बात कहूंगा कि वेलकम टू दी हेल, नर्क में आपका स्वागत है। मैं बताऊंगा नर्क कहते किसे हैं। यदि नरेंद्र दामोदर दास मोदी नर्क एनआरसी बनाना चाहता है तो तुझे सबसे पहले उस एनआरसी में भेजने की जिम्मेवारी मेरी है। और एनआरसी की रिपोर्ट यह है कि अमित शाह और नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के नागरिक नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी, क्योंकि आपका जन्म भारत में हुआ है। जन्म के आधार पे भारत सरकार एसपीजी 1437 द्वारा आपको भारत की नागरिकता प्रदान की जाती है। और सोनिया जी, मैं अपने पिछले आदेश पे रहते हुए आपको ससम्मान भारत में बहू का दर्जा देते हुए आपको भारत की नागरिकता पूर्ण सम्मान से प्रदान करता हूं। यदि इसका किसी को भी विरोध करना है तो वह कभी भी मुझसे आके बात कर सकता है, पर उसके लिए उसे जिंदा रहना जरूरी है।
अगर आप में से किसी ने भी मेरे इस आदेश का उल्लंघन किया तो मैं आपको आपके घरों में ही मारने में सक्षम हूं। मैं इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया और पाकिस्तान आईएसआई को आदेश देता हूं, यदि आप में से किसी को भी ऐसा लगता है कि मेरे आदेश इससे अलग हैं तो जेएसआर इंटेलिजेंस आपका स्वागत करेगी। आपको मैं बताऊंगा, रिजर्व बटालियन और एडग्राफ की यह जिम्मेदारी है कि आप दोनों ही देशों के मर्जर को जो है क्रियान्वित करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद।